यह कहानी एक चोर की है जो किसी मिलीनियर के घर में बुरी तरीके से फंस चुका है। जब घर में पीने का पानी खत्म हो जाता है तब यह चोर फ्रिज की बर्फ चाट कर जिंदा रहने की कोशिश करता है। घर से बाहर निकलने के लिए वह जुगाड़ लगाकर मकान की छत तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिरने की वजह से उसकी टांग टूट जाती है। हाई सिक्योरिटी वाले घर में एक टेक्निकल एरर की वजह से टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, इसलिए वह ठंड में जम जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे कुत्ते का खाना खाना पड़ता है। वह बाहर के लोगों से सहायता लेने के लिए काफी चिल्लाता और गिड़गिड़ाता है, लेकिन घर साउंड और बुलेट प्रूफ होने की वजह से उसकी चीखें घर में ही दब कर रह जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि आखिरकार इस चोर के साथ क्या हुआ। यह जिंदा भी बच पाया या फिर इसी घर में दफन हो गया। कहानी की शुरुआत नीमो नाम के एक चोर के साथ होती है, जो कि अपने बॉस के लिए काम करता है। आज उसे एक पेंट हाउस में चोरी का काम मिला है, जिसमें उसे एक काफी कीमती पेंटिंग चुरानी है, जिसकी कीमत $3 मिलियन है। वह रात को मौका पाकर घर में घुस जाता है और घर में घुसते ही वह देखता है कि यह एक आलीशान घर था, जिसमें चारों तरफ बहुत कीमती पेंटिंग्स टंगी हुई है, जिनकी कीमत भी लाखों में है। वह धीरे धीरे करके सारी पेंटिंग्स को अपने बैग में डालना शुरू करता है, लेकिन वह जिस पेंटिंग की चोरी के लिए आया था वह उसे अभी भी नहीं मिल रही थी। वह वॉकी टॉकी पर अपने बॉस को बताता है कि उसे वह पेंटिंग नहीं मिल रही है जिसके लिए वह इस घर में आया है, लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि वही सही तरीके से ढूंढो, वो पेंटिंग इसी घर में है। लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे वह पेंटिंग नहीं मिलती है, इसलिए मजबूरन उसे जो मिला था उसके साथ ही वापस आना पड़ेगा। घर से बाहर निकलने के लिए उसका बॉस उसे एक कोड बताता है, लेकिन आखिरी वक्त पर घर का सिस्टम मेल फंक्शन हो जाता है। इस वजह से वहां जोर जोर से सायरन बजना शुरू हो जाता है। वह अपने बॉस से पूछता है कि यह क्या हुआ है, लेकिन उसका बॉस उसे बताता है कि वह अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, उसे खुद ही घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब वह पूरी तरह से उस घर में फंस चुका है और यहां से बाहर निकालने के बारे में सोचता है। सायरन की आवाज की वजह से वह काफी परेशान हो जाता है, इसलिए सबसे पहले वह उसे तोड़ता है। इसके बाद गेट के पास जाकर चाकू से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गेट काफी मजबूत होता है, इसलिए उसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन तभी घर के हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ गड़बड़ हो जाती है और घर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पहले तो घर में ठंडी हवाएं आ रही थीं, लेकिन अब गर्म हवाएं आना शुरू हो जाती है, इसलिए घर में काफी गर्मी हो चुकी है। परेशान होकर वह चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसे प्यास लगती है और उसका गला सूखने लगता है। वह किचन में जाकर पानी के टेप ओपन करता है, लेकिन उसमें पानी नहीं रहता। उसके बाद वह फ्रिज खोलकर देखता है, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और पानी की सिर्फ एक बोतल होती है, जिसे वह एक बार में ही पी जाता है। उसके बाद वह वापस मेन गेट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है यह गेट लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का है। इसलिए यह काम छोड़कर वह वापस अंदर आकर बेड पर लेट जाता है। वह सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वह बार बार अपने बॉस को कांटेक्ट करने कोशिश करता है, लेकिन वह उसे छोड़कर जा चुका है, इसलिए उस तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। अगली सुबह उठकर वह घर के लैंडलाइन को चेक करता है, लेकिन वह उसे बंद मिलता है। उसके बाद वह घर में सही से खोजबीन करता है, लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिलता है। तभी उसे टॉयलेट लगती है और वह टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जाता है, जहां उसे कुछ फेक फ्रूट्स मिलते हैं। इनकी सहायता से वह विंडो के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह सारा घर साउंड और बुलेट प्रूफ था, इसलिए इनका विंडो पर कोई असर नहीं पड़ता है। थोड़ी देर बाद इसे फिर से प्यास लगती है, लेकिन इसके पास जो पानी था उसको इसने पहले ही खत्म कर दिया था। अब वह स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसके पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं होता है। उसे लगता है कि उसके शरीर से गंदी बदबू आ रही है, इसलिए स्विमिंग पूल के पानी से अपने शरीर को साफ करता है। उसके बाद वह एक्वारिन के पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन यह भी पीने लायक नहीं था। इसके बाद वह वापस से वाटर टेप को ओपन करके देखता है, लेकिन यहां भी उसे कुछ नहीं मिलता। उसके बाद उसे गुस्सा आने लगता है और वह काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह फ्रिज की बर्फ को बाहर निकालता है और उसको चाट कर अपनी प्यास बुझाता है। इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह यह सोचने लग जाता है कि जब फ्रिज के बर्फ खत्म हो जाएगी तब वह क्या करेगा। इसी बीच उसे लगता है कि अगर वह किसी तरह से इस घर की छत तक पहुंच जाता है तो फिर वहां से किसी को सहायता के लिए बुला सकता है। इसलिए वह घर के सारे सामान को इकट्ठा करता है
और फर्नीचर टेबल पर खड़ा होकर छत तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन छत की हाइट ज्यादा होने की वजह से वह वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। उसके बाद वह वापस हाउस कंट्रोल सिस्टम के पास जाकर उसे चेक करता है ताकि घर का टेम्परेचर सही हो जाए, लेकिन इस बार भी उसकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है। अब उसे भूख लगने लगती है, इसलिए वह एक फूड पॉकेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खोलते वक्त उसके हाथ पर चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। उसके बाद वह फिर से किचन में जाता है और फ्रिज खोलकर देखता है, लेकिन फ्रिज की सारी बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए जो बची कुची बर्फ थी वह उसे चाट कर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि बाहर बारिश हो रही होती है, लेकिन बदकिस्मती से वह ना तो बाहर जा सकता है और ना ही वह पानी पी सकता है। उसके पास करने के लिए भी कुछ नहीं होता है, इसलिए वह हताश होकर बैठ जाता है और घर को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसे कहीं से पानी के गिरने आवाज आने लगती है। वहां जाकर देखता है तो प्लांट शॉवर से पानी टपक रहा होता है, जिसे देखकर वह काफी खुश हो जाता है और जी भरकर पानी पीता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें पानी आना बंद हो जाता है और मजबूरन उसे वहां से उठना पड़ता है। अब धीरे धीरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इसलिए वह अपने सारे कपड़े खोल देता है और घर का फर्नीचर इकट्ठा करके छत तक पहुंचने की कोशिश करता है। इस बार वह ऐसा करने में सफल हो जाता है, लेकिन विंडो देखकर उसे समझ आता है कि यह काफी मजबूती से बना हुआ है, जिसको खोलने के लिए उसे स्क्रूड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद नीचे आकर उसकी नजर एक घर में लगे टीवी पर पड़ती है, जिसमें वह सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि एक नौकरानी बाहर झाड़ू लगा रही है। वह फटाफट कपड़े पहनकर गेट के पास जाता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन उसने हेडफोन लगा रखा था, इस वजह से उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती है। वैसे भी वह मकान साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं था, इसलिए वह दुखी होकर बैठ जाता है। इसके बाद हाउस कंट्रोल सिस्टम में फिर से गड़बड़ हो जाती है और इस बार गर्म की बजाय ठंडी हवाएं आने लगती है, इसलिए घर धीरे धीरे ठंडा होता जा रहा था। शुरू में तो वह स्विमिंग पूल में नहाकर ठंडी हवाओं का आनंद लेता है। उसके बाद में वह प्लांट शावर से पानी इकट्ठा करके पानी पीता है और ब्रेकफास्ट करता है। वह लगातार यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वह एक कांच के जार को तोड़कर उसके कांच से एक चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वह एक बार फिर से छत के पास जाता है और उस विंडो को तोड़ने की कोशिश करता है। विंडो और कंक्रीट काफी अच्छी क्वालिटी के थे, इसलिए इसे तोड़ने में उसे काफी दिक्कत आ रही थी। यह घर एक मिलेनियर का था, इस वजह से इसकी सिक्योरिटी काफी टॉप नॉच थी। उसके बाद में वह ठंडे पानी में कॉफी और पास्ता बनाकर नाश्ता करता है। उसके बाद वह टीवी के सामने बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते हुए देखता है। काफी दिनों तक लोगों से दूर रहने की वजह से उसकी दिमागी हालत थोड़ी खराब हो जाती है और वह घर में अजीब एक्टिविटी करने लगता है। धीरे धीरे करके टेम्परेचर कम होता जा रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि अगर टेम्परेचर ऐसे ही कम होता रहा तो थोड़ी देर बाद यहाँ बर्फ गिरने जैसा माहौल हो जाएगा। वह वापस से छत तोड़ने के लिए ऊपर जाता है। इस बार वह विंडो के बजाय कंक्रीट को तोड़ता है और काफी हद तक उसे तोड़ डार भी देता है। ठंड भी लगातार बढ़ रही थी, इसलिए वह वापस से उस डिवाइस को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह डिवाइस काम कैसे करती है। उसके बाद वह वापस ऊपर जाकर कंक्रीट को तोड़ने में लग जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसके नीचे एक लोहे की कोटिंग होती है, जो कि एक स्क्रू से कसकर टाइट की हुई है, जिसे तोड़ पाना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए वह हताश होकर वापस नीचे आ जाता है। तभी उसे बाहर बैठा एक कबूतर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह उसे कहता है कि वो जाकर उसके भाई को बताएं कि वह यहाँ फंसा हुआ है और कैसे भी करके उसको यहाँ से निकालें। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस कबूतर के पंखों में चोट लगी हुई है और वह घायल है और इस वजह से वो यहाँ बैठा हुआ है। काफी दिनों तक अकेला रहने की वजह से उसके शरीर के साथ साथ उसका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसलिए वह घर की सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स को तोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद वह उस मिलेनियर के वार्डरोब को जाकर चेक करता है, जिसमें काफी सारे कपड़े होते हैं। घर का टेम्परेचर काफी कम हो गया था, इसलिए वह उसके कपड़े निकालकर पहन लेता है। जब वह वार्डरोब के पीछे देखता है तो उसे सीक्रेट दरवाजा मिलता है। उसे लगता है कि यह बाहर निकलने का शायद कोई गुप्त दरवाजा होगा। जब वह उस रास्ते से जाना शुरू करता है तो उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसमें एक बूढ़े आदमी की डेड बॉडी होती है, लेकिन जब वह उसे सही से देखता है तो वह एक डमी बॉडी होती है। उसके नीचे एक बॉक्स होता है जिसमें उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं।
पेपर्स तो उसे कुछ समझ नहीं आते, लेकिन जब वह बॉक्स में देखता है तो उसमें उसे एक पेंटिंग भी मिलती है। यह वही पेंटिंग थी जिसकी चोरी करने के लिए वह यहाँ आया था। यह पेंटिंग अब उसके किसी काम के नहीं थी, इसलिए वह बाहर आकर देखता है तो उसे वह कबूतर मरा हुआ मिलता है। वह सोचता है कि उसका हाल भी अब ऐसा ही कुछ होने वाला है। जब वह टीवी में देखता है तो उसे सीसीटीवी में दिखता है कि वह नौकरानी उसके दरवाजे के पास ही बैठी हुई है। इसलिए वह भागते हुए दरवाजे के पास जाता है और उसे जोर जोर से पीटने लग जाता है, लेकिन साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रही थी। इसलिए वह काफी परेशान हो जाता है और हार थक कर वहीं सो जाता है। वह वापस से उसी विंडो के पास जाता है और उसके स्क्रू को खोलने के लिए लकड़ी का एक जुगाड़ बनाता है। उससे विंडो के स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वह फेल हो जाता है। वह हिम्मत नहीं हारता और वह फिर से कोशिश करता है और इस बार वह विंडो के उस स्क्रू को खोल देता है, लेकिन उसमें और भी कई सारे स्क्रू थे। इस वजह से उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बाकी के स्क्रू भी खोल सके, इसलिए वह वापस नीचे आ जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके नेचर में काफी बदलाव आ चुका है। वह खुद से ही बातें करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास अब ना तो कुछ खाने के लिए है और ना ही कुछ पीने के लिए है। वह पेड़ पौधों को हिलाता है ताकि उनमें से कुछ खाने के लिए निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, इसलिए उसे अब कुत्ते का खाना खाना पड़ता है। एक तो भयंकर ठंड और ऊपर से भूख, इसलिए वह काफी परेशान हो जाता है और कैसे भी करके यहां से बाहर निकलना चाहता है। वह फिर से एक एक स्क्रू को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार इसका पांव फिसल जाता है और यह सीधा नीचे गिरता है। इस वजह से इसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और न्यू ईयर आ जाता है। वह अंदर से देखता है कि बाहर लोग कैसे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उसे लगता है कि वह नौकरानी उसके पास आ गई है और उसने उसे आजाद कर दिया है, लेकिन ऐसा हकीकत में होता नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ उसका एक वहम होता है। उसकी नजर ऊपर एक फायर अलार्म पर पड़ती है। तभी उसे आइडिया आता है कि कैसे भी करके अगर वो इस फायर अलार्म को ऑन कर दे तो वह पानी पी सकता है। अगले दिन वह सनलाइट से घर में आग लगाता है और उसे फायर अलार्म के पास लेकर जाता है, जिससे फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। फायर अलार्म की वजह से घर का शावर सिस्टम ऑन हो जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी गिरने लगता है। लेकिन इस बार भी बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि अंदर क्या हो रहा है। अब उसे काफी रिग्रेट होता है। वह सोचता है कि वह गरीब ही अच्छा था। यह अमीर लोग काफी सेल्फिश होते हैं, इनको अपने पड़ोसियों से भी मतलब नहीं होता। अब सीन कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है, जहां नीमो काफी कमजोर हो गया है। बाहर बर्फ गिर रही है, इसका मतलब सर्दियों का मौसम आ गया है। अब उसने विंडो के सारे स्क्रू खोल लिए हैं और वह घर से बाहर जाने वाला है। लेकिन घर से बाहर जाने से पहले वह दीवार पर कुछ लिखता है, जिसमें वह मकान मालिक से कहता है कि उसने उसके पूरे घर को खराब कर दिया है। इसके लिए वह उससे माफी मांगता है और वह उसे बताता है कि यह घर नहीं बल्कि एक जेल है। अब हम देखते हैं कि निम्मो ने उस विंडो को पूरा खोल लिया था, इसलिए कुछ देर बाद ही वह वहां से बाहर निकल जाता है। आपको बता दिया जाए कि उस विंडो से बाहर निकलने के बाद उसके आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे वो बाहर जा सके। अगर उसने वहां से कूदने की कोशिश की होगी तो पक्का उसकी जान चली गई होगी, या फिर उसने किसी से हेल्प मांगी होगी तो वो वहां से जिंदा निकल गया होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए।